अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, जिसमें जो रिलेशनशिप होता है दो स्टेटमेंट्स के बीच में, सिंपल स्टेटमेंट्स के बीच में, वो इफ़ और देन का होता है। इफ़ पी देन क्यू। ये जो इफ़ के बाद जो फ़ौरन आपका सिंपल स्टेटमेंट आता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो देन के बाद जो आता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट मतलब कि ये भी हो गया कि इसकी वजह से कॉज हुआ है। ठीक है, इफ़ दिस देन दिस, अगर ये होगा तो ये होगा। ठीक है, इस कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे होता है, इन्वर्टेड यू। ठीक है, इन्वर्टेड तो नहीं, लेकिन एक साइड पे यू लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्स शू। ठीक है, इट इज़ लाइक अ हॉर्स शू। तो कंडीशनल स्टेटमेंट एजर्ट्स इफ़ पी, एजर्ट करती हैं या मतलब ये इस चीज़ पे जोर देती हैं कि अगर पी इज़ ट्रू ओनली देन क्यू इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अगर पी ट्रू होगा तो क्यू भी ट्रू होगा। इफ़ पी देन क्यू, सही हो गया। इफ़ पी देन क्यू इज़ फॉल्स इफ़ एंड ओनली इफ़ द कंजंक्शन इज़ ट्रू। अच्छा, ये कब फॉल्स होता है? पी हॉर्स शू क्यू कब फॉल्स होता है? ये सिर्फ और सिर्फ तब फॉल्स होता है जब पी डॉट नेगेटिव ऑफ क्यू इज़ ट्रू। जब ये ट्रू होगा ना तभी ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब इसको ट्रू होने के लिए अगर आप देखें तो ये कंजंक्शन है, इसके ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो। लेकिन क्योंकि यहाँ क्यू नेगेटिव भी ट्रू हो, क्यू नेगेटिव तब ट्रू होगा जब सिर्फ क्यू जो है वो फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा तो ये इसको साथ नेगेशन लगाने के बाद ट्रू होगा, और ट्रू होने के बाद ये जब इसके साथ आएगा तो ये ट्रू होगा ना। तो ये तभी फॉल्स होगा जब ये फॉल्स होगा। ठीक है, जब क्यू फॉल्स होगा। अच्छा, अब इसको समझने के लिए, ये सारी बात जो मैंने बोली इसको समझने के लिए इस टेबल को आप देखें। पी क्यू नेगेटिव ऑफ क्यू या निगेशन ऑफ क्यू, और फिर पी डॉट निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो अगर देखें ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और फिर ये किस तरह ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डॉट या जिसको कंजंक्शन कहते हैं उसके ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि ये और ये जो दोनों हैं उन दोनों को ट्रू होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो गया, तो जब ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम आपको करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर हम वो निकालते हैं कि ये इसको डायरेक्ट हम यहाँ से इन दोनों से ये कैसे निकालें। अच्छा, अगर ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा तो फिर देखें ये फॉल्स होगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, इसका नेगेटिव ट्रू हो जाएगा। और जब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तब ये भी ट्रू हो जाएगा, डॉट भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रू हैं तब ये ट्रू है, और जब ये ट्रू है तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, और बाकी को भी आप देखेंगे तो इसी तरह इन दोनों का फॉल्स आएगा, इन दोनों का भी फॉल्स आएगा, तो ये जब दोनों फॉल्स होंगे तो ये ट्रू होगा। तो अगर आप देखें तो ये पी हॉर्स शू क्यू तीन जगहों पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, और सिर्फ एक जगह पे फॉल्स है। और फॉल्स जब है तो वो यहाँ पे आप देखें कि पी और क्यू को क्या है, इसका ये है कि पहला वाला ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो तब ये फॉल्स होगा। लेकिन इसके अलावा चाहे पहला वाला ट्रू हो दूसरा वाला ट्रू हो तो भी ये ट्रू होगा, पहला वाला फॉल्स हो दूसरा वाला ट्रू हो तो भी ये ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स हो तब भी ये ट्रू होगा। ठीक है, ये आप पूरा प्रोसेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि इसके फॉल्स होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है कि पहला वाला ट्रू हो दूसरा वाला फॉल्स हो। इफ़ द एंटीसीडेंट इज़ ट्रू बट द कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स ओनली देन पी horseshoe q is false, otherwise all other conditions, all other cases will hold this true. ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं या हम डायरेक्ट इसको करते हैं। तो देखिए p q और p horseshoe q, अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो ये भी तब भी ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा ये ट्रू होगा तो भी ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा ये फॉल्स होगा तो भी फॉल्स होगा। लेकिन सिर्फ जब पहला वाला ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो तभी सिर्फ ये फॉल्स होगा। ठीक है, इसको अब अपने दिमाग में रखें, और इसके बाद जो ये आपके पास इसकी एक्सरसाइज है ये वाली है, ये इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, पेज नंबर 326, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अच्छा, ये जो है मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ़ एक्स इज़ ग्रेट, ये आप सोच रहे होंगे कि मैम ये किस तरह इस तरह आ जाते हैं, आप कैसे कह रही हैं कि ये ट्रू है तो ये फॉल्स है तो ये, इसको आप इधर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, इफ़ एक्स इज़
स्मॉलर देन 2, कोई भी नंबर है जो कि 2 से कम है, तो फिर x इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन 4। बिल्कुल, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। कोई भी नंबर जो 2 से छोटा होगा वो तो 4 से भी छोटा होगा ऑब्वियसली। तो ये दोनों क्या हो गए, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो जब दोनों ट्रू होंगे तो ये पूरा जुमला भी आप देखें, इफ़ x इज़ लेस देन 2 देन x इज़ ऑल्सो लेस देन 4, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखें, इफ़ 1 इज़ लेस देन 2, हाँ जो कि सही बात है, ठीक है, देन 1 इज़ ऑल्सो लेस देन 4, ठीक है, ये भी सही बात है, ये भी ट्रू है, ठीक है, और ये भी ट्रू है, तो ये यही वाला हो गया। तो पी हॉर्सशू क्यू इज़ ट्रू, ठीक है, ये दोनों ट्रू हैं। अब देखिए, इफ़ 3 इज़ लेस देन 2, अगर 3 2 से छोटा हो, याद रखें कि ये बात तो गलत है लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, इफ़। अगर ऐसा होता, हो सकता है, क्यों नहीं, अगर आप तसव्वुर में करें, इफ़ अगर आप कहें, सपोज कहें, फिर तो हो सकता है, ठीक है। इफ़ 3 इज़ लेस देन 2 देन 3 इज़ ऑल्सो लेस देन 4। हालांकि ये बात सच्ची है, देखें 3 इज़ लेस देन 4, ये तो ठीक बात है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है, लेकिन यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है। तो जब इफ़ लगा हुआ है तो हम तो सपोज कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों भी, अगर आप इसको करेंगे पी हॉर्सशू क्यू, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये कौन सा वाला है, ये पहला वाला हालांकि फॉल्स है, लेकिन क्योंकि इसके साथ इफ़ है, ठीक है, तो ये दूसरा वाला तो ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा। और इसी तरह फोर्थ है, इफ़ 4 इज़ लेस देन 2, देखें दोबारा फॉल्स है, देन 4 इज़ ऑल्सो लेस देन 4। अगर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये क्या कह रहा है, अगर ये हम सपोज कर सकते हैं तो फिर हम ये भी सपोज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सपोजिशन वाला मसला है ना, सपोजिशन वाला रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, इसीलिए ये दोनों भी, अगर आप इनका भी पी हॉर्सशू क्यू लेंगे तो वो भी ट्रू आएगा। देखिए, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, लेकिन फिर भी ये ट्रू है, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप इफ़ और देन का है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले क्या कह रहे हैं आपको, इफ़ ए बी सी आर ट्रू, ठीक है, एंड एक्स वाई जी आर फॉल्स, तो आप इन सबको बताएं कि इनका क्या रिलेशनशिप होगा। अब ये ए हॉर्सशू बी लिखा हुआ है, ए इज़ ट्रू बी इज़ ट्रू, तो आपको पता है ट्रू ट्रू होंगे तो ये दोनों, ये रिलेशनशिप मैंने लिखा हुआ है कि ये दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, ये ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, बाकी चाहे पहले जो भी हो, लेकिन सिर्फ ट्रू पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो ही फॉल्स होता है, इसके अलावा तमाम रिलेशनशिप्स में ट्रू है। तो आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये ए एंड हॉर्सशू बी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। अच्छा, फिर ये लिखा हुआ है, ये पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये, क्योंकि ये हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं और हमें पता है कि इसकी वैल्यू टी है, ट्रू है, तो हम यहाँ ट्रू लिख लेते हैं, जेड हमारे पास फॉल्स है। आपको पता है कि सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, इफ़ पहला वाला ट्रू हो एंटीसीडेंट और दूसरा वाला फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है, ठीक है, जो कि एक रेयर केस है, मतलब 4 में से एक दफ़ा ऐसे होता है। फिर देखिए, ये इतना लंबा लिखा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे कि छोटी ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, आपने उसका निकाल लिया, आपको पता है यहाँ से आपको पता है कि वो, यहाँ से आपको पता है कि वो ट्रू है, ठीक है, इस ट्रू लिख लिया। सी जो है आपको पता है कि ये आपके पास ट्रू है, जब आप इन दोनों का लेंगे, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये तीसरा भी ट्रू हो गया, ठीक है, इनके बीच में हॉर्सशू है ना, ये, इसको आप एक लफ्ज़ समझें, अच्छा, इस पूरे को एक लफ्ज़ समझें, ये हो गया। फिर आपसे क्या मांग रहे हैं, अगर ये और ये मिलके ट्रू होते हैं तो जब आप इसको हॉर्सशू जेड करते हो, हालांकि आपको पता है कि जेड क्या है, आपके पास फॉल्स है, अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो ये क्या होता है, ये पूरा फॉल्स हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपके लिए किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए डॉट एक्स, यहाँ पे अपने कंजंक्शन लेना है, ठीक है, तो मैंने पहले ए डॉट एक्स का कंजंक्शन ले लिया है, पहला भी ट्रू है दूसरा फॉल्स है, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो कंजंक्शन फॉल्स होती है, क्योंकि कंजंक्शन को ट्रू होने के लिए दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और आपको पता है कि ये जो है ये ट्रू है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये ट्रू होता है। देखिए, उनको मिला के आपके पास क्या आ जाता है, ट्रू। देखिए, ये फॉल्स है और सेकंड वाला ट्रू है, तो इन दोनों को जब आप दोबारा लेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। अब आप इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं, मैं ये वाला कर रही हूँ, ये ए, ये वाला, इन सबको अलग अलग करें, ठीक है, इसको पहले करें फिर इन दोनों को करें, इनको फिर साइड पे रख दें, फिर इसको करें और फिर इन दोनों को करें, और फिर इसका भी आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, फिर इन दोनों को आपस में करेंगे, ठीक है। अभी हम ये ले लेते हैं, तो ये हम लोगों ने ले लिया, ए भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हम एक्स को लेंगे, हमें पता चल गया कि ये पूरा ट्रू है और ये हमें पता है कि ये फॉल्स है, तो आपको पता है ना कि अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो ये दोनों क्या होंगे, ये फॉल्स हो जाएंगे, देखिए फॉल्स, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास साइड फॉल्स हो गया और ये हमारे पास पूरी साइड ट्रू हो गई, ठीक है। तो पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा,
फॉल्स होगा ये, ठीक। देखिए ये ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो फिर फॉल्स हो गया। अच्छा अच्छा इट इज़ फॉल्स, ये भी मैंने इसको अलग से किया और फिर मैंने आपको ये निकाल के दिया। तो ये सारा का सारा ऐसा ही है, ठीक है। या पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, इसमें ये सारी जो एक्सरसाइज है ये ऐसी है।